हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। और बच्चों, आज हम ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आई हैव टॉक्ड अबाउट द आइसोमेरिज्म इन प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, जहां मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन किया है, वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, and today we'll talk about a very important topic, that is optical isomerism. So इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी एक शॉर्ट वे, एक बहुत सिंपल ट्रिक जिससे आप बहुत इजीली ऑप्टिकल आइसोमर्स को पहचान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी और फिर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ लेके जाऊंगी। सो बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? एक फेनोमेना है। इट इज द प्रॉपर्टी फॉर द सब्सटेंसेस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी। हमारे पास नॉर्मल लाइट होती है, वी कॉल इट एज ऑर्डिनरी लाइट, और ऑर्डिनरी लाइट हम जानते हैं पॉलीक्रोमेटिक होती है। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स इट गोज इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इसकी रेंज होती है, इसका मूवमेंट होता है। That is ordinary light. We call it as polychromatic light. तो जब इस ordinary light को किसी एक निकॉल प्रिज्म में से पास किया जाता है तो ये ordinary light, निकॉल प्रिज्म बेसिकली होता क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक और होता है कैल्साइट, उससे बनता है। ठीक है। So when ordinary light is passed through Nicol prism, which is made up of calcite or calcium carbonate, some vibrations are adjusted. All these polychromatic light now are adjusted in monochromatic light. एक single direction में सारी lights आ जाती है। ठीक है। And we call it as monochromatic light. और ये जो light है, whose vibration occur only in one plane. ठीक है ना, ये सिर्फ एक ही प्लेन में, यहां देखेंगे सारे प्लेन्स में आ रहा है, बट हियर द लाइट हुज वाइब्रेशंस अकर ओनली इन वन प्लेन, ऐसी लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सिंपली पोलराइज्ड लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। और जो डिवाइस इस पोलराइजेशन को लाता है, सो लाइट में से इस पोलराइजेशन को लाया, उस डिवाइस को हम कहते हैं पोलराइजर। ठीक है। अब क्या होता है, अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं किसी ऐसे सैंपल से पास करूं, सपोज आई एम हैविंग वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए, सो वी मे हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास हो तो उसमें कोई भी चेंज ना हो, इट कम्स आउट इन द सेम प्लेन। क्लियर? ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस है व्हेन यू आर हैविंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास होने के बाद ये अपने आप को क्लॉकवाइज रोटेट कर ले, इट गेट्स रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस है जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कर रहे हैं, एंड नाउ दिस टाइम द लाइट गेट टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और आई कैन से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज सच सब्सटेंसेस विच हैव द एबिलिटी टू रोटेट दिस पोलराइज्ड लाइट, ऐसे सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, वी कॉल सच सब्सटेंसेस एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। और जहां रोटेशन नहीं हो रही, लाइक अगर फर्स्ट केस आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से लाइट पास करने पे, पीपीएल पास करने पे अगर आपके फर्स्ट केस आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। So if we pass plain polarized light through an organic compound and it does not show any change, it comes in the same plane, we call that substance as optically inactive substance. Whereas if it shows some change either clockwise or anti-clockwise, then we call that substance as optically active substance. Clear? अब इसमें क्योंकि दो केसेस हैं, सो जहां क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, जहां राइट साइड में मूव हो रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो
rotatory. We call such substance as dextrorotatory. Whereas which get turned towards left side or anti-clockwise, we call it as levorotatory. So जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो levorotatory है, TORARY. ओके, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, TORARY. ओके, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी. क्लियर? सो अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो लेवो. बट बोथ दी सब्सटेंसेस, यानी जिसमें से पास हुआ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. एंड दैट प्रॉपर्टी for such substances is known as optical activity. ठीक है? So these substances are called optically active substances and the property is known as optical activity. And the apparatus which measures कि कितनी rotation हुई है, कितने angle का rotation हुआ है, we call that as polarimeter. और इस rotation को हम कहते हैं basically specific rotation. We represent it by theta, कितने एंगल से रोटेशन हुई है, we call it as a specific rotation. So what is the role of this polarimeter? It helps to measure the angle of rotation, extent of rotation of PPL. कितना रोटेट हुआ, 1 डिग्री हुआ या 100 डिग्री हुआ या 5 डिग्री हुआ या 15 डिग्री हुआ, that varies. अब वो किस पे डिपेंड करता है, ये थीटा जो है ये कितना रोटेट होगा किस पे डिपेंड करता है. Now it depends on फर्स्ट फैक्टर. क्या लिख रहे हैं हम, किसके फैक्टर्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, दैट मीन्स थीटा कितना आएगा. सो फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. सेकेंड वी हैव इज इट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट वी हैव यूज्ड. किस वेवलेंथ की लाइट हमने यूज की है उस पर डिपेंड करेगा. Third, it depends on the concentration of solution. It depends on the concentration of solution. Concentration of solution के बाद fourth point आता है हमारा nature of solvent. That means if we change the nature of solvent or if we change any solvent, we'll find that the specific rotation will also change. Then we have length of path through which plane polarized light passes. And last we have is the experimental temperature. That means the temperature at which the reaction has been carried out, the experimental has taken place. So this all about is the optical activity. Next class बच्चों हम पढ़ेंगे optical isomerism और मैं ट्रिक बताऊंगी किस तरह से optical isomers को बहुत simple way में find out किया जा सकता है. So please subscribe this channel, like this video and नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू.